हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली और स्टोरी का आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की स्टोरी बहुत स्पूकी होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो आज की स्टोरी हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट ऊना के एक छोटे से गाँव की है। गाँव का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। ये बात शुरू होती है 2008 से, जब हर 6 महीने एक साल में 2 से 3 जवान लड़कों की मौत होने लगी और ये सिलसिला तकरीबन चलता रहा 2015 तक। 2015 तक गांव वाले परेशान हो गए और थक गए। गांव का माहौल एकदम सुनसान पड़ गया कि ऐसा हो क्यों रहा है। और ये हो क्या रहा है कि हर 6 महीने एक साल में 2 से 3 मौतें हो रही हैं, वो भी जवान लड़कों की, और उनकी उम्र तकरीबन होगी 18 से 25 साल। जब गांव वाले परेशान हो गए तो गांव वाले ने क्या सोचा कि चलिए इसका कुछ हल ढूंढते हैं और सारे मिलके कुछ ना कुछ फैसला करते हैं। गांव के पास एक महात्मा रहते थे, तो सभी ने सोचा कि सब मिलकर उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। सब जब मिलकर महात्मा जी के पास गए तो उनसे बात की, तो महात्मा जी ने कहा कि तुम चले जाओ, जब सही समय होगा तो उस टाइम मैं गांव में खुद आऊँगा। तो गांव वाले चले जाते हैं। एक दिन अचानक महात्मा जी गांव में आ जाते हैं और गांव में जो मेन मंदिर है वहाँ पे जाकर बोलते हैं कि जितने भी गांव के मेन लोग हैं, जितने भी आदमी होते हैं, मेन लोग होते हैं कुछ गांव में, तो उनको इकट्ठा किया जाए और जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो महात्मा जी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। तो जब सभी गांव वाले आए तो उन्हें आदेश दिया गया। महात्मा जी ने कहा कि आज रात को मैं इस गांव में पूजा करूंगा और चारों कोनों पे, गांव के चारों कोनों पे 4-4, 5-5 लोग खड़े होंगे, यानी कि एक कोने पे 4-5 लोग, दूसरे कोने पे 4-5 लोग खड़े होंगे और चारों कोनों को कवर करेंगे और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और मैं गांव के बीच में बैठकर पूजा करूंगा और देखूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जैसा कि महात्मा जी ने कहा था, उसके आदेश मुताबिक सभी गांव वाले उस रात वहां पे चारों कोनों पे खड़े हो गए और महात्मा जी ने मंदिर में बैठ के पूजा करना शुरू कर दिया। पूरी रात पूजा चली और पूरी रात मंत्रों के जाप हुए। जैसे सुबह हुई, पूजा खत्म हुई, तो सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और फिर से महात्मा जी के पास गए। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर जब महात्मा जी के पास आए और उन्होंने पूछा कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो महात्मा जी ने कहा कि इस गांव से होकर जमात निकलती है। अब जमात क्या होगी ये कई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि जमात होती है भूतों की बारात। तो जमात पहाड़ी लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं। अब भूतों की बारात निकलती है। उसी गांव से क्यों निकलती है? क्योंकि शमशान घाट का जो एग्जैक्ट मुंह है वो उस गांव की तरफ है। और भूत यानी कि अब आप लोग उसको भूत कह लो, नेगेटिव एनर्जी कह लो, तो वो उसको अपना रास्ता समझती है, यानी कि उस गांव को अपना रास्ता समझती है और वहां से निकलती है। तो जब वो जमात या वो भूतों की बारात जब रात को वहां से निकलती है, तो महात्मा जी ने कहा कि उन जमातों की जिस लड़के पर नजर पड़ जाती थी वो उस लड़के को साथ ले जाती थी। मतलब उस लड़के की डेथ होनी ही होनी है। जिस लड़के को उस जमात ने देख लिया है, जिस लड़के ने उन जमातों को जाते हुए देख लिया, तो उस लड़के की डेथ होनी ही होनी है। इसीलिए ये सब हो रहा है। और वो भूतों की बारात हर रोज या उनका कोई डेफिनेट टाइम होता है जिस टाइम वो निकलती हैं। तो जब गांव वालों को ये बात पता लगी तो सबने महात्मा जी से पूछा कि इसका हल क्या है, अब हम लोग क्या करें कि ऐसा ना हो। तो महात्मा जी ने क्या कहा कि इस गांव को चारों तरफ से, चारों कोनों से कवर करना पड़ेगा और रक्षक बिठाने पड़ेंगे। रक्षक अब कौन होते हैं? सबको पता है, रक्षक हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी चारों कोनों पे बिठाने पड़ेंगे और इस गांव को कवर करना पड़ेगा ताकि किसी भी नेगेटिव एनर्जी या जमात की उस गांव पे नजर ना पड़े और वो जमात या कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहां से पास ना हो पाए, उस गांव से निकल ना पाए। तो बस फिर क्या था, महात्मा जी के साथ मिलकर गांव वालों ने चारों कोनों को कवर किया और गांव में हवन किया गया और वहां पे रक्षक बिठाए गए। और 2015 से लेकर आज 2023 है, आज तक उस गांव में एक भी डेथ जैसे कि पहले हो रही थी, हर 6 महीने 2 साल में जवान लड़के की डेथ हो रही थी, वैसे आज तक तो अभी तक तो नहीं हो रहा है उस गांव में। अब उस गांव का नाम आप लोग कह रहे होंगे, गांव का नाम भी बता दो। अब उस गांव का नाम नहीं बता सकता मैं, लेकिन अभी तक उस गांव में कोई भी डेथ, अनयूजुअल डेथ या ऐसी डेथ जो पहले होती थी, वो अभी तक नहीं हो रही है। तो स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ, एक बात एंड में कहनी थी मेरे को कि रेगुलर वीडियोज़ अब से आएंगी, रेगुलर व्लॉग्स। एंड अभी जो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल स्क्रॉल किया होगा तो प्रीवियस ब्लॉग्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे जो मेरी सिस्टर्स के साथ थे, वो भी दोबारा चालू होंगे। तो अभी तक के लिए बने रहिए चैनल पे, वीडियो को
फुल सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।